वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 31 मई। 31 मई से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोवा राज्य का दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया है 30 मई को। गोवा राज्य स्थापना दिवस हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1987 में इस दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, जिससे यह भारत का 25वां राज्य बना था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा सांग्री-ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया? तो कहाँ लिया? यह लिया सिंगापुर में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल सिंह चौहान 30 मई को सिंगापुर के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी के हर वर्ष में आयोजित होने वाले सांग्री-ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया है। अब सिंगापुर, तो ये रहा मैप में सिंगापुर। सिंगापुर के कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। प्रेसिडेंट है थरमन तंगमुगतम। प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वांग। और भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है, युद्धाभ्यास। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। एआई की तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? यह किया है बिहार। जयप्रकाश नारायण कहाँ से संबंधित थे? बिहार। अब बिहार, तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल क्या है? पटना। सीएम है नीतीश कुमार। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में इकलौता नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार के कैबिनेट ने कोसी मोची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। अगला है किसे कनाडा इंडियन फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला? तो किसे मिला? यह मिला है सदगुरु जग्गी वासुदेव। ये हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव, इन्हें ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर सम्मान मिला। अगला है अब भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। गुलजार और रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। विश्व न्यायवादी संघ ने सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिभु बने हैं। किसने डीओजी प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया? तो किसने दिया? यह दिया है एलन मस्क ने। ये है एलन मस्क। ये हैं टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ने कहा भूटान स्काउट्स एसोसिएशन के साथ एक समावेशन कार्यक्रम का आयोजन किया? तो कहाँ किया? यह किया है नई दिल्ली में। अगला है कौन सा देश 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग से जोड़ेगा? तो कौन देश जोड़ेगा? यह जोड़ेगा जापान। जापान की संसद ने कानून पारित किया है जिसके अंतर्गत देश के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के अंतर्गत सैकड़ों प्रमुख कंपनियों को कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली में भाग लेने के लिए बाध्य किया गया है। अब जापान, तो ये रहा मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी है जापानी येन। प्राइम मिनिस्टर हैं शिंगेरू इशिबा। अगला है जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। अगला है ऑडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसे बनाया? यह बनाया है नीरज चोपड़ा को। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ हुआ? यह हुआ है देहरादून में। अगला है कहाँ कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू हुई? तो कहाँ शुरू हुई? यह हुई है कहाँ? बांग्लादेश। ढाका में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में रविंद्रनामा एक सप्ताह तक चलने वाली कला प्रदर्शनी शुरू हुई, जिसमें 65 प्रख्यात बांग्लादेशी कलाकारों की रचनाओं के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर की अस्थायी विरासत का जश्न मनाया जाएगा। अब ढाका में हुआ है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी है वांग टका। और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनिस। कौन सा चोटी पर विजय पाने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय बने? कौन बने हैं? ये बने हैं विश्वनाथ कार्तिकेय। विश्वनाथ कार्तिकेय ही 7 चोटियों पर विजय पाने वाले पहले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं। अगला है
कितने डिफेंस पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा मिला? तो कितने डिफेंस पीएसयू को मिला? यह मिला है 3 को। अब ये कौन कौन से हैं? रक्षा मंत्रालय ने मुनिशन इंडिया लिमिटेड, अमार्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडियन ऑप्टिकल लिमिटेड के लिए मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा 1 स्वीकृत किया है। अगला है, सेमी कंडक्टर नौचार को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी ने सिंगापुर के आईएमई के साथ समझौता किया? तो यह किया किसने? आईआईटी खड़गपुर में, खड़गपुर ने किया है। अब आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसबी मेंटरशिप शुरू किया। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। एचसीएल टेक ने आईआईटी गुवाहाटी के साथ एआई कौशल विकास के लिए समझदारी की है। किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की? तो किस राज्य ने शुरू की है? तो यह की है ओडिशा ने। अब अंकुर की फुल फॉर्म क्या है? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स है। अब ओडिशा, तो ये रहा मैप में ओडिशा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है डॉक्टर हरि बाबू खम्बपति। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। ओडिशा के सिमलीपाल के आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र ओडिशा में बनेगा। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट वीडियो देखते रहिए।